आज हम औचित्य सिद्धांत की चर्चा करते हैं। काव्य संप्रदाय में औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र 11वीं सदी के विद्वान थे, कश्मीर के निवासी थे और औचित्य विचार चर्चा नाम से ग्रंथ लिखा। क्षेमेंद्र के पूर्व हम देखते हैं कि छंद संप्रदाय, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, गुण संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय जैसे काव्य शास्त्र के संप्रदाय स्थापित हो चुके थे। क्षेमेंद्र ने औचित्य शब्द की स्थापना के पीछे जो तथ्य प्रस्तुत किया कि क्या इन संप्रदायों का जो प्रयोग होता है या किसी भी काव्य में रस, छंद, अलंकार, गुण, रीति, ध्वनि का उचित ढंग से निर्वहन होता है या नहीं, इसी को लेकर इन्होंने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की। औचित्य मूलतः व्यवहार, आचरण, गतिविधि आदि से संबंधित है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं या कर रहे होते हैं वह कितना उचित है। स्वाभाविक है कि अनुचित का अभाव ही उचित है। रस, छंद, अलंकार की संपूर्ण प्रक्रियाएं अगर सुव्यवस्थित ढंग से हैं तो इसे ही हम उचित का भाव कहते हैं और यही औचित्य संप्रदाय बनता है। क्षेमेंद्र तो औचित्य को काव्य का प्राण तत्व स्वीकार करते हैं। वो स्वयं लिखते हैं कि औचित्यम रस सिद्धम स्थिरम काव्यस्य जीवितम, अर्थात औचित्य रस सिद्धम स्थिरम, रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, काव्य का जीवितम प्राण है। वे रस का भी प्राण स्वीकार करते हैं। औचित्येन विना रुचिम प्रतनुते नालंकृतेर्नो गुणः, उचित स्थान के प्रयोग के बिना अलंकार आदि भी गुणयुक्त नहीं हो सकते। तो औचित्येन विना रुचि प्रतनुते नालंकृतोर गुणः। आशय ये है कि उचित स्थान के प्रयोग के बिना अलंकार आदि भी गुणयुक्त नहीं हो पाते। महत्वपूर्ण ये है कि आचार्य क्षेमेंद्र का दृष्टिकोण क्या था। क्षेमेंद्र कहते हैं कि कंठे में खुलया नितंब फल के तारेण हारेण वा, पाणौ नुपुर बंधनेन चरणे केयूर पासेन वा, शौर्येण प्रणते रिपौ करुणया नायांति के भ्यस्तनाम, औचित्येन विना रुचिम प्रतनुते नालंकृतिर्नो गुणः। औचित्य के अभाव में गुण एवं अलंकार की शोभाहीनता
की चर्चा क्षेमेंद्र करते हैं। तो एक प्रकार से औचित्य संप्रदाय काव्यशास्त्र का एक सिद्धांत है जो ये बताने का प्रयास करता है कि हमें काव्य में उचित तत्व के निर्वहन पर बल देना चाहिए। और क्षेमेंद्र स्वयं कहते हैं कि अलंकारास्त्वलंकारा गुणा एव गुणा सदा औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। अलंकार और गुण तो अलग तत्व हैं, पर रस सिद्ध काव्य की स्थिरता औचित्य तत्व पर ही निर्भर करती है। अतः औचित्य प्राण है। थोड़ा सा इसे हम व्यवहारिक रूप में देखें तो जब भारत में मुगलों की शासन व्यवस्था थी तो औरंगजेब शासक था। मुगल वंश का अंतिम महान शासक या अंतिम श्रेष्ठ शासक औरंगजेब था। उसके बाद उत्तर मुगल की चर्चा होती है। औरंगजेब ने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, मुहतसिब। मुहतसिब का मतलब होता है सदाचार निरीक्षक। ऐसा अधिकारी जो सदाचार, लोग सद आचरण कर रहे हैं या नहीं, उसका वो निरीक्षण करता था। आज भी हम ये देखते हैं कि जो कुछ भी चोरी होती है, डकैती होती है, छिनैती होती है, तो पुलिस को दोष देते हैं, लेकिन पुलिस सदाचार निरीक्षक नहीं है। पुलिस अपराध के पश्चात की स्थिति का विश्लेषण करती है। लोग अच्छा आचरण करें, इसके लिए वो प्रेरित नहीं कर सकती। अगर वो बुरा कार्य करते हैं तो वहाँ वो आती है और उनको पकड़कर ले जाती है, दंड दिलाती है। उसी प्रकार से काव्य शास्त्र में जो भी काव्य के लक्षण हैं, रस हैं, छंद हैं, गुण हैं, रीति हैं, वक्रोक्ति हैं या पद, वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब का उचित ढंग से प्रयोग हो रहा है या नहीं, इसी को उचित ढंग से प्रयोग करने हेतु क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय को बनाया। क्षेमेंद्र के पहले भी औचित्य की चर्चा थी, लेकिन औचित्य शब्द का प्रयोग कई आचार्यों ने नहीं किया। काव्यशास्त्र में आचार्य भरत हैं। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य उनका समय माना जाता है। और भरत ने एक शब्द अनुरूपता का प्रयोग किया कि काव्य नाट्य शास्त्र के अनुरूप ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जो अनुरूपता है उसे ही हम औचित्य कह सकते हैं। इनके बाद आचार्य भामा आते हैं। उन्होंने अलंकार संप्रदाय की स्थापना की और भामा ने सन्निवेश विशेष शब्द का प्रयोग किया। सन्निवेश विशेषस्तु दुरुक्तमपि शोभते नीलम पलाशिका बद्ध धमंतराले स्रजामिव, यानी विशेष सन्निवेश अर्थात औचित्यपूर्ण विधान होने पर दोषपूर्ण उक्ति भी उसी प्रकार शोभा की जनक हो जाती है जिस प्रकार मालाओं के बीच में रखा हुआ नीला या हरा पलाश पत्र। मतलब ये है कि दोषपूर्ण कार्य नहीं करना है। काव्य में
कोई ऐसा कार्य न करें कि उचित ढंग का निर्वाह न होने से वो अनुचित हो जाए। आचार्य दंडी ने औचित्य के लिए दोष परिहार शब्द का प्रयोग किया। दोष परिहार का मतलब है कि दोषों की उत्पत्ति अनुचित संयोग से होती है, इसलिए काव्य के निर्माण में अनुचित से बचिए, यानी उचित का प्रयोग करिए। अत्रत्यम गुणपदम औचित्यम परम, यहाँ गुण शब्द का अर्थ औचित्य ही है। दंडी स्वयं कहते हैं कि जिसके लिए जो उचित होता है उसके विधान से गुण, और जो अनुचित होता है उसके विधान से दोष होता है। न तो कोई अपने आप में गुण है और न कोई अपने आप में दोष। गुण का मूल है औचित्य और दोष का मूल है अनौचित्य। दंडी के बाद उद्भट ने भी अनौचित्य आदि के प्रयोग में ऊर्जस्वी एवं औचित्यपूर्ण बोध की चर्चा की। यशोवर्मन परमार शासक था, इसने रामाभ्युदय नाटक भी लिखा था, काव्य लिखा था रामाभ्युदय। इसकी भूमिका में वो औचित्य की चर्चा करता है कि औचित्यम वचसाम प्रकृत्यनुगतः सर्वत्र पात्रोचित। औचित्यम वचसाम, नाटक में वचनों का औचित्य, प्रकृत्यनुगतः सर्वत्र पात्रोचित, स्वभावानुकूल हो, पात्रों में सर्वत्र औचित्य रहे। मतलब ये है कि आप काव्य में उचित ढंग के निर्वहन पर विशेष रूप से बल देते हैं। आचार्य रुद्रट ने भी कहा कि एताः प्रयत्नादधिगम्य सम्यगौचित्यमालोच्य तथार्थ संस्थम, अर्थात औचित्य प्रयत्न करने से स्थापित होता है और अनुचित का अभाव होता है। आनंदवर्धन भी औचित्य को महत्व देता है, लेकिन अभिनव गुप्त औचित्य को काव्य की आत्मा मानने एवं काव्य में औचित्य को रस से अधिक महत्व देने का विरोध करता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अभिनव गुप्त औचित्य का विरोधी है। वो सीधे सीधे कहता है कि रस पर बल देंगे तो सारी चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी, अलग से किसी औचित्य संप्रदाय का प्रयोग उचित नहीं है। फिलहाल कुंतक ने वक्रोक्ति के महत्व यानी वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना की और औचित्य के महत्व को स्वीकार किया। इसने औचित्य के दो भेदों की चर्चा की। पहला भेद वृत्त्यौचित्य और दूसरा अलंकारौचित्य। ये कुंतक ने माना, वृत्त्यौचित्य और अलंकारौचित्य। महिमभट्ट रसवादी आचार्य हैं और वो स्वयं कहते हैं कि हम अनौचित्य की रंच मात्र कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अनौचित्य की रंच मात्र कल्पना किए कि हमारे मन में दोष आना शुरू हुआ। इसलिए अनौचित्य का निषेध करते हुए इसने औचित्य का समर्थन किया है। तो एक प्रकार से देखा जाए काव्यशास्त्र के सभी आचार्यों ने औचित्य संप्रदाय या औचित्य पर बल दिया, उचित ढंग से निर्वहन पर बल दिया। और क्षेमेंद्र ने औचित्य को रस का जीवन होने की स्थापना की। क्षेमेंद्र स्वयं कहता है कि औचित्य ही रस का जीवित भूत अर्थात प्राण है। औचित्य के बिना अलंकारास्तुलंकारा गुणा एव गुणा सदा औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम।
तो एक प्रकार से औचित्य संप्रदाय का ये जो काव्यशास्त्र, संस्कृत काव्यशास्त्र में स्वरूप है, उसको हमने आपको बताया। अब जरा आगे बढ़ें तो जरा देखिए कि औचित्य यानी उचित का भाव, उचित ढंग से काव्य के निर्वहन पर बल देना। औचित्य तत्व की अवहेलना के कारण ही केशवदास को हृदयहीन कवि कहा गया। क्यों? क्योंकि केशव चमत्कार के प्रदर्शन में औचित्य को भूल गए। और अगर तुलसीदास के यहाँ चलें तो कालिदास ने भी यही कहा। औचित्य तत्व के कारण कालिदास कुमार संभव काव्य में शिव पार्वती के श्रृंगार वर्णन करते हैं। आप ये बताइए कि जो हमारे माँ बाप हैं, क्या हम उनके रूप और श्रृंगार का वर्णन करें? उचित है? उनका नख शिख वर्णन करें, ये उचित है? लेकिन कालिदास ने ऐसा किया। कुमार संभव महाकाव्य में भगवान शिव और पार्वती के नख शिख का वर्णन किया। इसी कारण तुलसी को लिखना पड़ा कि जगत मात पितु शंभु भवानी तेह सिंगार न कहूँ बखानी। जो इस जगत के माँ बाप हैं, उनके रूप श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जा सकता। हम कौन होते हैं रूप श्रृंगार का वर्णन करने वाले? और केशवदास भी यही गलती किए, औचित्य की अवहेलना करते हैं। चमत्कार के प्रदर्शन में, रामचंद्रिका में उन्होंने अलंकारों का इस प्रकार से चमत्कार किया कि वो कठिन काव्य के प्रेत कहे गए, हृदयहीन कवि कहे गए, रसहीन कवि कहे गए, और तो और गलत उपमानों का भी प्रयोग किया। उपमान गलत क्या थे? वासर की संपत्ति उलूक ज्योन चितवत। राम सीता के हरण के बाद राम सीता के वियोग में इतना द्रवित हो गए जैसे उल्लू। वासर की संपत्ति उलूक ज्योन चितवत। और तो और केशवदास प्रातः काल के वर्णन में कमलिनी प्राणनाथ कह डालते हैं। कमलिनी को प्राणनाथ कहना यह भी एक प्रकार से काव्य दोष था। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर हैं, अनुप्रास का चमत्कार दिखाना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, तो अनुप्रास के चमत्कार में वो गलती कर बैठते हैं। कहें पद्माकर परागन में पानन में पीकन पलाशन पगंत हैं। परागन में, पराग में सुंदरता है, अच्छी बात। पानन में, वहाँ भी सुंदरता है, अच्छी बात। पीकन, पीकदानी जहाँ थूकते हैं, वहाँ भी उन्हें सुंदरता दिखी। ये काव्य दोष है। तो वो पीकन का ये उद्देश्य लेके नहीं चले थे, उनको प लाना था अनुप्रास के लिए, इसलिए वो गलती कर बैठे, यानी उचित की अवहेलना कर बैठे। जरा गुप्त जी को देखिए, आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त ने भी इसी प्रकार की गलती की। साकेत में लिखते हैं, सखी नील नभस्सर में उतरा यह हंस आहा तरता तरता। चलिए, तो ठीक है कि नील नभस्सर, नभ माने आकाश, तर माने तालाब, नीले आसमान रूपी तालाब में यह हंस तरता तरता, तैरते तैरते उतरा। लेकिन दूसरी लाइन, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, अब तारे रूपी मोती शेष नहीं बचे हैं। निकला जिनको चरता चरता, हंस मोती चरता नहीं चुगता है। यानी यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त गलती क्या करते हैं? चरता चरता शब्द लिखते हैं। ये चरता नहीं चुगता है, मोती चुगने का कार्य करता है। यानी यहाँ पर भी गलती करते हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त।
तो औचित्य का मतलब होता है उचित शब्द का निर्वहन, उचित अर्थ का निर्वहन, उचित वाक्य का निर्वहन, उचित पद का निर्वहन। इस प्रकार से औचित्य की स्थापना होती है। अब एक बिंदु और देखते हैं कि क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेदों की चर्चा की, यानी काव्य में हम 27 ढंग से दोष करने से बच सकते हैं, यानी अनुचित ढंग 27 प्रकार से रोका जा सकता है, यानी उचित के 27 भेद हैं। पहला है पद। पद का मतलब होता है पदों का चयन। दूसरा वाक्य, उचित ढंग से वाक्य का निर्वहन हो। तीसरा प्रबंध। चौथा गुण। पांचवा अलंकार। छठा रस। सातवां क्रिया। आठवां कारक। नौवां लिंग। 10वां वचन। 11 विशेषण। 12 उपसर्ग। 13 निपात। 14 देश। 15 काल। 16 कुल। 17 व्रत। 18 तत्व। 19 सत्व। 20 अभिप्राय। 21 विभाव। 22 सार संग्रह। 23 प्रतिभा। 24 विचार। 25 नाम। 26 आशीर्वचन और 27वां है प्रत्यय। तो ये 27 ढंग हैं, 27 भेद हैं, जिनके आधार पर हम उचित के निर्वहन पर बल दे सकते हैं। यानी इन पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो उचित ढंग से आपने काव्य लिखा, अन्यथा आपके काव्य में अनौचित यानी अनुचित का निर्वहन हुआ। तो 27 भेद कौन कौन हैं? पहला पद, दूसरा वाक्य, तीसरा प्रबंध, चौथा गुण, पांचवा अलंकार, छठा रस, सातवां क्रिया, आठवां कारक, नौवां लिंग, 10वां वचन, 11 विशेषण, 12 उपसर्ग, 13 निपात, 14 देश, 15 काल, 16 कुल, 17 व्रत, 18 तत्व, 19 सत्व, 20 अभिप्राय, 21 विभाव, 22 सार संग्रह, 23 प्रतिभा, 24 विचार, 25 नाम। हम लोग पढ़ते हैं ना, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। तो नाम का आशय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब का जिक्र होता है नाम में। तो नाम, 26 आशीर्वचन और 27 प्रत्यय। तो इस प्रकार से औचित्य संप्रदाय और उसके भेदों की चर्चा हम लोग जानते हैं। धन्यवाद।